कोलकाता कांड में दरिंदगी वाले अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। आज तक से खास बातचीत में अख्तर अली ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रैफिकिंग या होता रहा है और संदीप घोष इसे बांग्लादेश भेजते थे। उनका आरोप है कि संदीप घोष छात्रों से वसूली करते थे और छात्रों को जानबूझकर फेल कर देते थे ताकि उनसे पास करने के लिए पैसे की वसूली कर ली जाए। उन्होंने राज्य विजिलेंस का भी आरोप लगाया। स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त जिस चीज की डिस्कशन हो रही है वो है कोलकाता रेप और मर्डर केस जो आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ है। सबको कहीं ना कहीं ये जो वारदात है इसने झकझोर दिया है और पूरा फोकस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है और लोगों के जहन में बहुत सारा सवाल भी है कि किस तरह से एक सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वो किस तरह से चल रहा था और जिसके पास इन सवालों का आंसर हो सकता है वो है आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल जो इस वक्त सीबीआई के सवाल जवाब के सामने हैं। हमारे साथ इस वक्त है एक ऐसे शख्स जो विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। इस वक्त आरजी कर अस्पताल में किस तरह का घोटाला चल रहा था, बहुत सारे करप्शन एलिगेशंस है, इन सबको उजागर करने की कोशिश कर रहे थे अख्तर अली। अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक और इंडिया टुडे पर। आप असिस्टेंट सुपर रहा करते थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। आपने 2007 से 2023 तक काम किया है और 2021 में जब संदीप घोष जो अभी पूर्व प्रिंसिपल थे उनके टेनियर में भी आपने काम किया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने खुद टाला पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोलकाता पुलिस के तहत आरजी कर हॉस्पिटल आता है, वहां पे आपने एक लंबा कंप्लेंट फाइल किया है कल और वो कंप्लेंट की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ में है। हम लोग दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो कंप्लेंट की कॉपी है। इस कंप्लेंट में आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, एलिगेशंस उठाए हैं, सीरियस करप्शन के चार्ज आपने लेवल किया है और कोलकाता हाईकोर्ट के सामने भी आज आप गए थे पिटीशन दाखिल करने। आप एक एक करके हम लोग इस गुत्थी को सुलझाएंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 2021 में जब प्रिंसिपल संदीप घोष उन्होंने अपना कमान संभाला, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है आरजी कर हॉस्पिटल में? मैं वहाँ काफ़ी सालों से था और मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से प्रमोशन होकर डिप्टी सुपर हुआ, तो मैंने उनके आगे 5 प्रिंसिपल और 6 वाइस प्रिंसिपल के साथ काम किया हुआ है। डॉक्टर संदीप घोष के चार्ज लेने से पहले तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा एक मेडिकल कॉलेज, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कॉलेज है और इसके स्टूडेंट ओवरसीज में भी बहुत सेटल हैं। तो ये इसका एज पर टाइम्स रैंकिंग ऑल इंडिया में इसके अच्छे रैंक थे और ईस्टर्न इंडिया में ये 1 नंबर रैंक में कॉलेज आता था। मगर संदीप घोष ने चार्ज लिया तो सबसे पहले वो चार्ज लेने के बाद से ही अपना रूप दिखाना शुरू किया। पहले तो वो छात्र स्टूडेंट लोग जो है स्टूडेंट लोग के पीछे पढ़ना शुरू किया, छात्र के साथ उनका झमेला हुआ, वो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए, बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को उन्होंने फेल करवा दिया था और ये इसलिए करते थे कि ताकि फेल के एवज में उनके कुछ जूनियर स्टूडेंट थे इंटर्न, वो लोग पैसा ऐंठते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, पैसा उठाते थे। पैसा उठाते थे। इस पैसे से संदीप घोष के डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था और फिर पास करवाए थे। इसका लेकर के स्टूडेंट लोगों ने 1 महीना से ऊपर आंदोलन किया और हंगर स्ट्राइक भी किया। हंगर स्ट्राइक, ये आंदोलन ऑलमोस्ट ये पूरा आंदोलन 1 महीने के ऊपर चला। अक्टूबर फर्स्ट वीक में दुर्गा पूजा के समय था, रात को वो, ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2022 की। ये रात को वो लोग स्टूडेंट लोग घेराव किया था प्रिंसिपल को, साथ में मैं भी था। तो ये सुबह के 5 बजे प्रिंसिपल भागे जब, तो उनके घर के बाहर ये स्टूडेंट लोग सो के थे, उसमें मेल फीमेल दोनों थे। कुछ हम लोग बाकी एलिगेशंस पे आते हैं, लेकिन ये बताइए, आप 2007 से 2023 तक आरजी कर में पोस्टेड थे, आप एक सरकारी ऑफिसर है। क्यों संदीप घोष इतना पावरफुल है कि उन्होंने पहले तो वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे, उसके बाद पब्लिक प्रेशर में आके उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया भी तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसको दूसरे अस्पताल में प्रिंसिपल के तौर पे उनको भेज दिया गया।
क्यों सरकार उसके पीछे खड़ी है? देखिए, मैंने 2023 में उनके खिलाफ एंटी करप्शन और विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन किया था और उनका पर्दाफाश किया था। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट जो इलीगल बेआईनी तरीके से जो यूज सिरिंज, हैंड ग्लव्स और स्लाइन बोतल ये सब को करवाया जाता था, और उसमें उनका एक जो एडिशनल सिक्योरिटी वो इन्वॉल्व था अफसर खान करके। तो मैंने इस पूरा स्कैम को एक्सपोज किया था। करने के बाद मैं भी कहाँ आपने एक्सपोज किया? मीडिया के सामने, ये TV9 ने इसको पूरा दिखाया। लेकिन ऑफिशियली आपने कहीं पे कंप्लेन किया था? ऑफिशियली मैंने एक इंक्वायरी कमिटी हुआ था, उस कमिटी के मैं मेंबर में था और मैं कन्वीनर था इंक्वायरी। हेल्थ डिपार्टमेंट की इंक्वायरी? नहीं, हमारे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के। तो इंक्वायरी कमेटी के 3 जन मेंबर थे, जिसमें एक चेयरमैन, एक कन्वीनर और मैं कन्वीनर था और एक मेंबर थे। तो हम लोगों ने इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन को और वहाँ के रोगी कल्याण समिति को चेयरमैन को इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था। मैंने जिस दिन इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था 20 मार्च 2023 को, 2 घंटे के अंदर मेरा तबादला हो गया। फिर दूसरे दिन ही MSVP उस टाइम में डॉक्टर संजय, और उसके बाद आपको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज? नहीं, मैं कुछ दिन हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में था। अच्छा। 6 महीने। उसके बाद मुर्शिदाबाद में फिर मुझे वहां से भेजा। तो दूसरे दिन 21 मार्च को MSVP डॉक्टर संजय वशिष्ठ ने एक ऑर्डर इशू किया और वो सारे इंक्वायरी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और सब रिपोर्ट को सप्रेस कर दिया, और जो 2 और ऑफिसर थे उनका भी तबादला हो गया। तो ये एक्सपोज करने के बावजूद कोई एक्शन कहीं नहीं हुआ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों इतना पावरफुल है? कैसे वो बन गए इतना पावरफुल? ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो जब शुरू में आया तो उनका 2 ही टारगेट था, एक पावर और एक पैसा, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। और उनकी कामयाबी में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, या तो उनका पास ज़मीर नहीं है या उनका ज़मीर मर गया। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन उस वक्त के चेयरमैन को भी किया। मैं नाम अब नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने किया कि जब आया तो मैंने सबसे पहले भरवली कंप्लेन किया था। जाके स्वास्थ्य दफ्तर के 2 आला अधिकारी को उनके चेंबर में जाके मैंने कंप्लेन उनके बारे में बताया था, और रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन को भी बताया था। लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन उल्टा मुझे परेशान करने लगे। तो मैं जब बहुत परेशान हो गया, तो ये जब मैं इंक्वायरी रिपोर्ट जिस दिन रेडी कर रहा था, उस दिन वो जो लड़का था जिसका मैंने 2 लोगों का नाम दिया था, तो एक लड़का आया, वो पहले मुझे रिश्वत का ऑफर किया, फिर बोला आप एक फ्लैट ले लीजिए लेकिन हम लोग का नाम बात दे दीजिए। मैं उसको बोला तो वो कौन था? स्टूडेंट था? नहीं, वो उनका एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल अफसर खान, वो आया था। प्रिंसिपल के एडिशनल सिक्योरिटी? राइट। उसका नाम क्या सरकारी सिक्योरिटी थी या प्राइवेट? नहीं, वो सरकारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैसे वर्कर। प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमते थे प्रिंसिपल? हाँ, प्राइवेट कॉलेज प्रेमाइसेस। वो इतना इन्फ्लुएंशियल कि वो कॉलेज प्रिंसिपल 4 बाउंसर्स को लेके घूमते थे, 20 सिक्योरिटी। किस बात की? क्योंकि वो करप्टेड आदमी थे। वो बेसिकली ही इज अ क्रिमिनल माइंड, और जो आदमी ऐसा होता है उसको अपना जान का डर होता है, पैसे का डर होता है, और बहुत तरह का वो ऐसा करप्शन में इन्वॉल्व थे जो शुरू से वो प्रैक्टिस करते आ रहे। लेकिन हम लोग एक एक करके, आपने जो करप्शन चार्ज किया है, एक है मिसमैनेजमेंट, इलीगल मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडीज एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट। ये 2 मेन आपका, और फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी वो भी आपने दाखिल किया है। आपने हाईकोर्ट में दरख्वास्त किया है और कोलकाता पुलिस में अभी दिया है, और कोलकाता पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो भी अभी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और ये जांच चल रही है। लेकिन ये बताइए, जो हादसा अभी हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, इसको लेके आपको क्या कहना है? कभी आप सोच पाते थे आप 2007 से 23 तक कैसा हो सकता है? कभी नहीं। आरजीकर क्या है, कभी हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कहीं इस तरह की दरिंदगी होगा। अब इसके लिए वो इंटायर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सिस्टम को इतना करप्टेड कर दिए थे। और देखिए, ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी के हाथ से पैसा लेते हैं तो उस पर आप सख्ती नहीं कर सकते। हम लोग राउंड देते थे, लोग हम लोगों को देख के डरता था, लोग हम लोगों को लेके, क्योंकि हमारी ईमानदारी से डरता था, एक्शन लेने से डरता था। हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते थे, नाइट ड्यूटी में घूमते थे, काफी लोगों को पकड़ा। नहीं, 3rd फ्लोर में सिक्योरिटी कैसा है? 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल है, सबका एंट्री वहां पे होता था? नहीं, ये एंट्री होने की बात, मैं जिस वक्त था रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, क्योंकि वो वहाँ पे नर्सेज लोगों का भी नर्सिंग स्टेशन था, जहाँ रात को नर्सेज लोग रहती थी। सेमिनार रूम तो थोड़ा आइसोलेट था, अंदर में भीतर में फैकल्टी रूम के बाजू में है, मगर वहाँ पर
अलाउ नहीं था, पेशेंट पार्टी का भी अलाउ नहीं था, क्योंकि नर्सिंग स्टेशन के बाद पेशेंट पार्टी का कोई जाने का कोई स्कोप नहीं था। और दूसरे किसी का छोड़ दिए, सिर्फ दिन के वक्त ऑफिस वर्किंग आवर में जो फैकल्टी होते थे वो लोग, उनका चेम्बर वहां पे था, तो फैकल्टी लोग जा सकते थे। सिविक वॉलंटियर जो है उनका तो जाने का कोई कैसे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। ये पूरा लैप्सेज ऑफ सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर किसी कॉलेज में किसी बच्चे को कुछ होता है, एम्प्लॉय को कुछ होता है, तो एक कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल उसका गार्जियन होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो सरकार ने आपको क्षमता दिया है, पावर दिया है, आपको हैंड्स दिए। आप एक बार सिक्योरिटी समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। जिस रात हॉस्पिटल में वैंडलिज्म हुआ, तोड़फोड़ की गई, उसके बाद हम सब गए थे मीडिया वाले, और हमने देखा कि जो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से जाना है, वहां पे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी वहां पे तैनात किया गया था। लेकिन जिस रात घटना ये हुई, 3rd फ्लोर तक जाने के लिए जो एक्सेस है उसमें सिक्योरिटी गार्ड रहता है, हाँ या नहीं? और अगर रहता है तो ये एक सिविक वॉलंटियर कैसे अंदर चला गया? देखिए, हर एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी गार्ड का रखने का बात है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एडिक्वेट है। सिक्योरिटी और पुलिस मिलकर मैनिंग करती है। जो जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे इमरजेंसी हुआ, मॉर्चुअरी हुआ, मॉर्ग ऑफिस हुआ, गायनी हुआ, एसएनसी हुआ, इन सब जगहों में पुलिस, उसके अलावा पुलिस के भी लोगों को रखा जाता है, क्योंकि बच्चे जहाँ रहते हैं वो सब बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो कोई घटना नहीं हो, कोई बच्चा चोरी नहीं हो जाए, इस तरीके का। मगर ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो ERS, एक सर्विसमैन रिसेटलमेंट सोसाइटी, तो कुछ इसमें एक सर्विसमैन होते हैं और कुछ ऐसे। तो ये तो अच्छा मैनिंग करती है, काफी सालों से ये गवर्नमेंट जगहों में करते आ रही है, तो ऐसा कभी दिक्कत नहीं होता। ये जो लैप्सेज है, इसमें ये देखिए कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि इस तरह का। और दूसरी चीज है कि संदीप घोष ने जैसा अपना नेटवर्क बना लिया था पैसा कलेक्शन करने का, तो इस तरह के लोग, जैसे संजय राय हुआ या अफसर खान हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक जगह को पॉल्यूटेड कर देते हो तो उस पे इंसान का कमांड नहीं रहता है, कंट्रोल। तो ये संजय रॉय जो है, जो मेन कल्प्रिट कोलकाता पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, उसका किस तरह का वर्चस्व था वहां पे, कुछ आपको पता चला है? संजय राय को अभी मैंने देखा, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मैं इतना ऑब्जर्व किया हूं कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था, ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, वो आप कह रहे हैं बाउंसर्स को लेके घूमते थे। प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे क्या है ना, कि जैसे एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल है, अब उसको वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लेकिन सैलरी उसके हेड से हो रहा है। इसी तरह सिविक वॉलंटियर है, उसको वो अपने पर्पस से यूज कर रहा है, सैलरी यहाँ से हो रहा है। तो ये संजय रॉय प्रिंसिपल को सिक्योरिटी देने में उस वक्त उनके साथ देखा है बस, क्योंकि अभी उस वक्त संजय राय को उतना पहचानता नहीं था मैं। अभी जब उसकी शक्ल सूरत देख रहा हूं तो हाँ, इस लड़के को मैंने प्रिंसिपल के पास देखा है, ये बात मेरे ज़हन में आ रही है। और ओवरऑल सिक्योरिटी को लेके आप क्या कहेंगे? ओवरऑल देखिए, ओवरऑल सिक्योरिटी, हम लोग भी एक मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, मैं मुर्शिदाबाद में हूँ और मैं काफी साल से आरजीकर में रहा हूँ। इस तरह का कभी दुर्घटना नहीं हुआ है। कभी हाँ ये हुआ है, असॉल्ट का दुर्घटना हुआ है कि सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर पाया, इमरजेंसी में कुछ लोगों ने डॉक्टर को हाथ उठा दिया, तो इसको फिर सिक्योरिटी बढ़ाया गया इस तरह का। लेकिन महिला रिलेटेड भी कभी इस तरह का सिक्योरिटी के प्रेजेंस अभी इस वक्त जितने भी आपके कोलीग्स हैं, अभी भी वो लोग आरजीकर में हैं। जब ये हादसा हुआ उसके बाद किसी से आपकी बात हुई है? अभी तक किसी का नाम आपको नहीं लेना है, लेकिन उनसे कोई इन्फॉर्मेशन उठ के आया है? नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकता था ये ऐसा लेट क्यों हो गया? क्योंकि ये मैटर फैमिली को बताने में सीबीआई जो है ये मैटर को टेकअप कर रही है, मगर यहाँ पे लैप्सेस कई पार्ट में है। पहला लैप्सेस है सिक्योरिटी पार्ट में, दूसरा लैप्सेस है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये इस तरीके से काम करती है कि इसको मॉनिटर करने के लिए ये पुलिस और सिक्योरिटी मिलकर हॉस्पिटल में काम करती है। क्योंकि कुछ लोग पुलिस के रहते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी, और वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी बिल्डिंग है, कैजुअलिटी ब्लॉक है। तो कैजुअलिटी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में पुलिस का बैरक है और आउटपोस्ट है। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि उस बिल्डिंग में इस तरह की घटना हो रही है, जहाँ पुलिस का मतलब थाना का जो हम लोग का आउटपोस्ट होता है, फाड़ी आप जिसको बोल सकते हैं, वो है, और उसमें काफी फोर्स भी है। फिर वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर का भी चेम्बर है, पुलिस में इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है हम लोग के यहाँ, सब इंस्पेक्टर का भी है, और 24 आवर पुलिस के जो बैरक है और जो ऑफिस है उसमें कंट्रोल रूम है सीसीटीवी कैमरा का। तो क्या कोई आदमी कंट्रोल रूम के मॉनिटर में नहीं देखा कि इस समय अगर रात को कोई ट्रेस पासर आ रहा है और जा रहा है वार्ड में, महिला वार्ड भी वहाँ पे है, बच्चों का वार्ड भी, पेडियाट्रिक वार्ड भी,